गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 72 जो आपके ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर आकार और स्थिति की रिवीजन है, तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश अपनी, ये एक शब्द वाले उत्तर हैं, निम्न में से कौन सा देश अपनी स्थल सीमाएं भारत के साथ साझा नहीं करता। तो पाकिस्तान हमारा पश्चिमी साइड पे है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लगती है। और उत्तर में चाइना है, नेपाल के साथ भी लगती है, लेकिन तजाकिस्तान के साथ हमारी सीमा नहीं लगती। ये इसका आंसर है। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। हमारी कर्क रेखा बांटती है, और कर्क रेखा ही 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और दोनों इनमें से कोई नहीं, ये मतलब ये कर्क रेखा और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश सेम है, सेम चीज है, तो इसलिए ये दोनों इसका आंसर आएगा। कर्क रेखा इसको बांटती है, और कर्क रेखा ही 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए इसका आंसर वो है। आपको मैं दिखा भी देती हूँ बुक में। ये देखो बच्चों, कर्क रेखा को ही दिखा रखा है, कर्क रेखा ही 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये देखो, तो दोनों आ जाएगा उसका आंसर। आगे देखते हैं हम। भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। रेखांकित वाक्यांश को सही करके पुण्य लिखिए। जो अगर हम ऐसे करके देखते हैं तो 2 अक्षांश हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसको हम उत्तरी अक्षांश कहते वो कहते हैं गोलार्ध, एक है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी का ऊ डालूंगी, उत्तरी गोलार्ध है। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो इन्होंने क्या कहा है, दक्षिणी गोलार्ध की जगह उत्तरी गोलार्ध आ जाएगा। हम ऊपर वाले में आते हैं। अगर हम हमारी पृथ्वी लो तो पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से में आते हैं हम। ये देखो भारत कहाँ आ रहा है, ये भारत का, ये हमारा ये वाला सारा हिस्सा क्या है, उत्तरी गोलार्ध। ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये वाली हमारी भूमध्य रेखा है। तो भारत कहाँ पे, ये रहा। तो यहाँ से भारत के नीचे ये डॉट्स वाली लाइन है, ये हमारी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा वाला दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो पता चल गया होगा। तो वहां लिख रखा है दक्षिणी गोलार्ध, तो भारत किस में आता है, उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत किस में आता है, यहाँ पे लिख देते हैं उत्तरी गोलार्ध। रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को पुण्य लिखिए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 5वें स्थान पर नहीं है बच्चों, 7वें स्थान पर है। ये भी मैं आपको बुक पे दिखा देती हूँ, बुक के पेज पर। रूस पहले स्थान पर है, और कनाडा दूसरे स्थान पर क्षेत्रफल के आधार पर। अमेरिका साउथ राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कौन तीसरे स्थान पर है। चाइना क्षेत्रफल के आधार पर चौथे स्थान पर है। ब्राजील 5वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया 6ठे स्थान। भारत का क्षेत्रफल इतने हैं, 3,28 हेक्टेयर वर्ग, ये वाला है भारत का। तो देखो इसका 3 है तो इसका 17 है। पहले रूस, कनाडा 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर आता है भारत क्षेत्रफल के आधार पर। 5वें क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 5वें स्थान पर नहीं, 7वें स्थान पर आता है।
निम्न वाक्यों में से सही व गलत लिखिए। वर्तमान में भारत में 28 राज्य 9, वैसे तो बच्चों यही होना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसको खत्म करके उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और इसलिए हमारा एक जो जम्मू कश्मीर राज्य था वो कम हो गया। पहले हमारे 29, हमारे पहले कितने थे, 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन यहाँ से एक राज्य कम हो गया तो यहाँ पे राज्य कितने रह गए, 28। और उस राज्य से हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश बना लिए थे, तो कितने हो गए, 7 और 2 9 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन 26 जनवरी 2020 को हमारे 2 केंद्र शासित दादरा और नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया, जिसके कारण हमारे जो ये कम हो गए, एक हमारा केंद्र शासित कम हो गया प्रदेश, इसलिए हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी को दमन और दीव और दादरा नगर हवेली जो जो हमारे पुराने दो वो थे केंद्र शासित प्रदेश, उनको एक कर दिया गया है, इसलिए ये गलत है। 8 केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। निम्न वाक्यों में सही व गलत बताइए। 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर को भारत का प्रमुख जाम्योत्तर माना गया है। ये पश्चिमी नहीं है बच्चों, गलत है, ये पूर्वी है। बुक में भी आप देख सकते हो। ये मार्ग जाम्योत्तर जिसकी बात हो रही है ये है, तो ये देखो ये पश्चिम, ये हमारी पश्चिमी साइड है, तो पश्चिमी तो नहीं आ रहा ना, ये पूर्व में आ रहा है। अगला पढ़ते हैं। नीचे दिए कथन प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प चयन कीजिए। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, लगभग 30 डिग्री है। और 82 डिग्री 30 ये पश्चिमी देशांतर नहीं है, ये पूर्वी देशांतर है, जो हमारा जाम्य उत्तर है, जो भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कहते हैं। ये हम देखते हैं इसमें बुक में, ये रहा, ये मानक जाम्य उत्तर 82 डिग्री 30 मिनट, ये वाला हमारा मानक जाम्य उत्तर रेखा है। और ये हमारा 30 है विस्तार जो भारत का, वो 30 कैसे, 68 डिग्री 7 मिनट में से मिनट को 97 डिग्री 25 मिनट में से माइनस करो तो तकरीबन 30 के आसपास आता है। या इसको 98 में से 68 घटा दो, इसको इधर 98 कर दो, इधर 68 ही रहने दो, तो इनको माइनस करेंगे तो तकरीबन 30 आएगा, ये वाला डिफरेंस 30 आएगा। अगर ऐसे ही हम 37 में से 8 डिग्री वाला 30, इसको 38 कर लेते हैं, उधर नीचे 8 डिग्री को कम कर देते, तो ये भी बीच, ये वाला डिफरेंस भी ऊपर से नीचे वाला भी 30 आ रहा है और ये भी 30 आ रहा है। तो ये तो ठीक है कि हमारा जो विस्तार है भारत का वो 30 डिग्री है, लेकिन ये जो जाम्य उत्तर है ये हमारा पूर्वी है, पश्चिमी नहीं। पश्चिम वाली साइड तो ये होती है। यहाँ पे होगा, इसकी मैंने पढ़ा था, ये देखो भारत का पूर्वी देशांतर है, ये देखो बच्चों, जो हमारे 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर लिखा हुआ है, वो पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक जामांतर माना गया है। ये चीज ये पश्चिमी है, वहां पे पूर्वी है, और मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का प्रमुख जाम्योत्तर माना गया है। और भारत का देशांतरीय विस्तार भी आपको बता दिया मैंने। और इसमें क्या है, ये तो गलत है, ए सही है, वो वाला लेना है जिसमें आर गलत और ए सही है, जिस सी आएगा ए सही है और आर गलत है। आगे देखते हैं। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखिए। अरब सागर में स्थित है, तो ये आंसर
ये अरब सागर में लक्षद्वीप है, ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ वहाँ बुक में। भारत के किस राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान और चाइना से लगती है? इसका आंसर सिक्किम है। ये भी आपको मैं अभी मैप पे दिखाऊंगी। और कहते हैं कौन से ये जो हमारे पड़ोसी देश है उनकी दिशा किसकी गलत ली है? पाकिस्तान हमारे उत्तर पश्चिम में, सही है, दिखा दूंगी। नेपाल भी हमारे उत्तर में, ये भी सही है। लेकिन जो बांग्लादेश है वो हमारे पूर्व में है, ये लेकिन इन्होंने पश्चिम में लिख रखा है। तो पश्चिम की जगह जहाँ पे क्या आना था, पूर्व आना था। और श्रीलंका हमारे दक्षिण में ही है, वो तो बिल्कुल नीचे है, ये भी सही है। तो हमने एक तो देखना है अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है वैसे तो। नेपाल, भूटान और चाइना के साथ कौन से राज्य की सीमाएं लगती हैं, वो भी देखते हैं। चाइना, नेपाल, भूटान। चाइना, नेपाल, भूटान, ये है सिक्किम। सिक्किम की जो सीमाएं हैं वो इसके साथ लगती हैं, नेपाल के साथ भी लगती है इसकी, भूटान के साथ भी लगती है। और ये सिक्किम है जिसके आप के ऊपर आपने प्रोजेक्ट बनाया, सिक्किम प्रोजेक्ट, ये वाला, उसमें चाइना की होगी, नेपाल की होगी, भूटान की होगी। और ये जाम्योत्तर 82°30 मैंने आपको दिखा दिया, जो पूर्वी देशांतर पे स्थित है। ये मैंने आपको इनका 97 इसमें से घटाओगे 68 वाला तो तकरीबन 30 के आसपास आएगा। और 37 ये वाला इससे घटाओगे 37 डिग्री से, नीचे वाला 8 डिग्री कम करोगे तो भी 30 आएगा। और हमारा अरब सागर ये आ गया। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह शामिल है, ये देखो, ये अरब सागर हो गया, ये ब्लू ब्लू अरब सागर का पानी, और ये लक्षद्वीप समूह हो गया। और मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ हमारे पाकिस्तान कहाँ पे है। ये रहा पाकिस्तान, ये क्या हो गया हमारा, पश्चिम में साइड भी है, उत्तर उत्तर और पश्चिम के बीच में आता है। ये उत्तरी साइड, ये हमारी पश्चिमी साइड, और उत्तर पश्चिम के बीच में आता है पाकिस्तान। ये सही दे रखा वहाँ पे उत्तर पश्चिम। और अब आ गया नेपाल दे रखा मेरे ख्याल से हमारे कौन सी साइड, नेपाल जहाँ भूटान हो तो ये उत्तर में ही, आप देख लो। और बांग्लादेश ये है पूर्व वाली साइड, इधर वाली साइड पूर्व है तो ये पश्चिम है। बांग्लादेश पूर्व में है तो इन्होंने क्या दिखा रहे हैं, बांग्ला पूर्व में है लेकिन वहाँ पश्चिम लिखा, ये गलत है। दक्षिण श्रीलंका दक्षिण में दे रखे, ये भी श्रीलंका सही था। पाकिस्तान भी सही है, हमारे उत्तर पश्चिम में आता है। यहाँ भूटान दे रखा था मेरे ख्याल से, जो नेपाल ये उत्तर में दे रखा है, ये सही है। लेकिन ये हमारे बांग्लादेश की दिखा रखी थी पश्चिम में, लेकिन ये पूर्व में है। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट थी, आपको समझ आ गई होगी, मैंने बुक की हेल्प से समझाई है आप लोगों को। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब कर देना बच्चों। थैंक यू बच्चों।